हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन। तो ये बेसिकली क्या रिलेट करता है? एंट्रोपी को रिलेट करता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी से या मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ओमेगा क्या है? मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। तो अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या मेजर करता है? सपोज आपके पास एक गैस कंटेनर में भरी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल जो मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, बहुत ही डिसऑर्डर मोशन है, इसको मेजर कौन करता है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो है बेसिकली ये है क्या? मेजर ऑफ डिसऑर्डर। कितना सिस्टम में डिसऑर्डर है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, सिस्टम में कितना रैंडम है, उसको मेजर करना है हमें, तो हम एंट्रोपी यूज कर सकते हैं, राइट। तो एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सॉलिड होता है, उसकी एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड की उस सॉलिड से ज़्यादा होगी, गैस की सबसे ज़्यादा होगी, सॉलिड से भी ज़्यादा होगी और लिक्विड से भी ज़्यादा होगी। गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या मेजर करता है? इट इज़ ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया। तो अगर हम बात करें कोई भी सिस्टम किस ऑर्डर में है, ये क्यों डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, है ना। कौन सा सिस्टम किस ऑर्डर में होगा या किस स्टेट में होगा, ये डिपेंड करेगा उसके थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर या मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एस इज सम फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। एस इज सम फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम है, दो सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। मान लेते हैं इस सिस्टम की एंट्रोपी S1 है, इस सिस्टम की एंट्रोपी S2 है। तो S1 बराबर हो जाएगा F, मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 है, F1 ओमेगा 1 है, ओके। और S2 है आपके पास F2 ओमेगा 2। अब अगर हम इस सिस्टम को मिक्स कर दें या गैस जो है उसको मिक्स करके एक सिस्टम बना ले, और मान लेते हैं कि इसकी एंट्रोपी है S। एंट्रोपी कैसी क्वांटिटी है? एंट्रोपी है आपका एडिटिव क्वांटिटी, राइट। एंट्रोपी कैसी क्वांटिटी है? एडिटिव। तो इसका मतलब S बराबर आ जाएगा S1 प्लस S2। फिर बारी आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैसी क्वांटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस सिस्टम की ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। पहले सिस्टम की ओमेगा 1 है, दूसरे की ओमेगा 2 है। मिक्स करने के बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। और एंट्रोपी कैसी होती है? एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन एंड इट इज ए एडिटिव, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एंट्रोपी जो होगा उसको हम लिख सकते हैं सम फंक्शन ऑफ ये जो सिस्टम का थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगा उसके टर्म में लिख सकते हैं। एस बराबर एफ ओमेगा, और ओमेगा कितना है? ओमेगा है आपका एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, सम फंक्शन एफ। और वो फंक्शन किसका होगा? ओमेगा का। ओमेगा क्या है? मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम। इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 है, इसकी है ओमेगा 1। तो ये आ गया, यानी एस बराबर आ गया एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। एस की वैल्यू कितनी है? S1 प्लस S2 है, रख देंगे। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू एफ ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। इतना आ गया। S1 यहाँ से वैल्यू उठा के रखेंगे और S2 यहाँ से। बेसिकली हम सब कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म में निकालना चाहते हैं, तो जैसे ही निकालेंगे तो ये हो जाएगा F1 ओमेगा 1 प्लस F2 ओमेगा 2 बराबर F ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। लेट्स से इक्वेशन 1 है, या ना भी लिखें तो भी ज़रूरत नहीं है। लेट्स से इस इक्वेशन को अगर हम ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल ओमेगा 1, और ये आ जाएगा F1 जो कि केवल ओमेगा 1 का फंक्शन है, और ये आएगा F2 जो केवल ओमेगा 2 का फंक्शन है, और इधर आ जाएगा डेल F जो कि फंक्शन है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का, राइट। इतना हो गया। अब ये डिफ्रेंसिएशन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डेल F1 ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 1 प्लस डेल F2
ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं चेन रूल से डेल एफ अपॉन डेल ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, क्योंकि ये फंक्शन है ओमेगा 1 ओमेगा 2 का, तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा इंटू डी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन, या डेल ही लिख सकते हैं, डेल ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, हाँ ठीक है, डेल ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1, चेन रूल से है ना। तो ये जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में पहले कर देंगे, फिर इसका हम इनटू करके करते हैं, है ना। तो याद करने के लिए, जस्ट याद करने के लिए, नॉट दिस इज द प्रूफ ऑफ चेन रूल कि ये कैंसिल हो जाएगा और डायमेंशन वाइज सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, ये तो ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में f1 का, और ये भी ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओमेगा 1 है ही नहीं, केवल f2 ओमेगा 2 है, f2 फंक्शन ऑफ ओमेगा 2 है, तो ये जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया, सेकेंड, हमारे पास क्या बचेगा, डेल f1 अपॉन डेल ओमेगा 1, f1 किसका फंक्शन है, ओमेगा 1 का, और इधर बचेगा हमारे पास डेल f ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहाँ पे जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा 1 का 1 हो जाएगा, ओमेगा 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ बचेगा ओमेगा 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है, इतना होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को हमने क्या किया, ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये मिला। अगर इस इक्वेशन को हम लेट से ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा f1 फंक्शन ऑफ ओमेगा 1, f2 फंक्शन ऑफ ओमेगा 2 बराबर डेल f ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, इक्वेशन 1 की ज़रूरत होगी तो फिर से लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये ओमेगा 2 अंदर जाएगा, यहाँ f1 है तो हो जाएगा डेल f1 ओमेगा 1 अपॉन डेल ओमेगा 2 प्लस डेल f2 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2, और ये आ गया डेल f। इसको हम चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 है, और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। ये ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे तो ओमेगा 2 है ही नहीं, ये हो गया जीरो, तो ये आ गया डेल f2 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये ओमेगा 1 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और ये आ गया डेल f अपॉन डेल ओमेगा 1 इंटू डेल ओमेगा 2, f किसका फंक्शन है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का, ठीक है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 का। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3, ये आ गया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को अगर हम डिवाइड करें, ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, तो यहाँ पे डिवाइड अगर करें तो ये हो गया इधर से, ये हो गया इधर से, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इधर तो यही बच जाएगा डेल f1 अपॉन डेल ओमेगा 1, f1 फंक्शन है ओमेगा 1 का, इधर क्या बचेगा डेल f2 ओमेगा 2 अपॉन डेल ओमेगा 2, और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, तो ये क्या आ गया, ओमेगा 1 डेल f1 डेल ओमेगा 1 ओमेगा 2 डेल f2 अपॉन डेल ओमेगा 2, ठीक है, इतना आ गया। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 है, और इसका जो एंट्रोपी है f1 ओमेगा 1 है, और दूसरा सिस्टम हमारे पास है जिसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा 2 है, और S2 है F2, S2 क्या है, एंट्रोपी ऑफ दूसरे सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सेकंड सिस्टम, ठीक है, इतना। तो अगर इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम मिलेगा जिसकी एंट्रोपी हो जाएगी S और F ओमेगा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम दो सिस्टम को मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आई। अगर हम इसी तरीके से तीन सिस्टम ले लें, इसमें एक सिस्टम और हमने ऐड कर दिया S3, और ये हो गया F3 ओमेगा 3, तो उसके लिए भी इसी तरीके का कंडीशन आएगा, ये आ जाएगा ओमेगा 3 डेल F3 अपॉन डेल ओमेगा 3, F3 केवल फंक्शन है, ये केवल ओमेगा 1 का फंक्शन है, केवल ओमेगा 2 का, और ये केवल ओमेगा 3 का।
तो इस तरीके से हम कई सारे सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन केवल और केवल ओमेगा 1 का है। ये फंक्शन आपका केवल और केवल किसका है? ओमेगा 2 का है। और ये फंक्शन आपका ओमेगा 3 का है। ठीक है? तो अब हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, है ना? ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। हमारे पास अगर एंट्रोपी है तो प्रोबेबिलिटी में ये रिलेशन होगा। फिर इसके बाद हमारे पास कंपोजिट सिस्टम की जो एंट्रोपी हो जाएगी, S1 बराबर S1 प्लस S2। कंपोजिट सिस्टम का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव होता है। ओके, S1 क्योंकि S बराबर है F ओमेगा, S1 हो जाएगा आपका F1 ओमेगा 1। S1 यानी पहले सिस्टम का और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन, दूसरे सिस्टम का एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में रिलेशन। फिर हमने ये निकाला F ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि S बराबर होगा S1 प्लस S2 और F ओमेगा, ओमेगा क्या है? ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और S1 हो जाएगा इतना, S2 हो जाएगा इतना। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट किया इक्वेशन 4 को, एक बार ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन 5 मिला, और एक बार ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन 6 मिला। 5 और 6 को डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 डेल F1 अपॉन डेल ओमेगा 1 डेल F2 अपॉन डेल ओमेगा 2 आ गया। तो यहाँ पे अब ओमेगा 2 क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर, और इस वाले टर्म का इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आ गया इतना। ठीक है, तो इन जनरल अगर हमारे पास के सिस्टम है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, के सिस्टम है, और उनको अगर हम मिक्स करें तो उनके लिए हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आ जाएगी ओमेगा 1 डेल F1 अपॉन डेल ओमेगा 1, ओमेगा 2 का एक फंक्शन, एक ओमेगा 1 का फंक्शन बराबर ओमेगा 2 का फंक्शन बराबर ओमेगा के का फंक्शन एंड सो ऑन। तो ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी है जब ये सारे अलग अलग किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे ओमेगा 1 डेल F1 अपॉन डेल ओमेगा 1 एक कांस्टेंट के बराबर हो, और ओमेगा 2 डेल F2 अपॉन डेल ओमेगा 2 कांस्टेंट के बराबर हो, और ये आपका एक कांस्टेंट के बराबर है, तभी ये पॉसिबल है। जैसे हम बात करें कि डिस्टेंस बराबर टाइम, क्या पॉसिबल है? डायमेंशन वाइज ही गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम नहीं है, ये दोनों एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो इसी तरीके से इन जनरल हम लिख सकते हैं ओमेगा डेल एफ अपॉन डेल ओमेगा बराबर कांस्टेंट, बराबर सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? ये ओमेगा का फंक्शन नहीं है, कोई सम अदर कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डेल एफ अपॉन डेल ओमेगा इज इक्वल टू के। यहाँ पे F2 ओमेगा 2 F2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा के F के भी लिख सकते हैं, राइट? तो हम इसको इन जनरल लिख लिए ओमेगा डेल एफ अपॉन डेल ओमेगा बराबर कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा, एफ वेरिएबल सेपरेशन कर लेंगे तो डी एफ हो जाएगा, और ये डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इधर चला गया। ओके, तो जब करेंगे इसको, डी एफ बराबर आ गया के अपॉन ओमेगा डी ओमेगा, और एफ इंटीग्रेट कर देंगे तो डी एफ का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहाँ है 1 अपान एक्स। तो 1 अपान एक्स का या 1 अपान ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन होता है लॉग एक्स या लॉग ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपान एक्स का लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा के लॉग ओमेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब अगर हम मान लें कि हमारे पास सिस्टम जो था वो एक परफेक्ट ऑर्डर में था, परफेक्ट ऑर्डर में था तो मतलब क्या है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सिस्टम की? वो हो जाएगी 1। जैसे ही प्रोबेबिलिटी 1 हुई, और प्रोबेबिलिटी 1 हुई तो मतलब सिस्टम आपका एक डिफिनिट स्टेट में है, सिस्टम आपका एक डिफिनिट स्टेट में है, कोई भी सिस्टम में डिसऑर्डर नहीं है इनिशियली। उसके बाद सिस्टम में बाद में डिसऑर्डर आता है, तो ओमेगा बराबर 1 और एंट्रोपी क्या हो जाएगी? 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा 1, तो ओमेगा यहाँ पे रख देंगे। ओके, सो एस बराबर कितना है? एस बराबर एफ ओमेगा, तो एफ ओमेगा हमने निकाल लिया है। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। ओके, 1 सेकेंड। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने ये कंडीशन निकाला है कि हमारे पास जो है, हमारे पास ये कंडीशन आ रही है, ये वाली है ना। तो इसका मतलब है हम इन जनरल लिख सकते हैं डेल एफ ओमेगा डेल एफ अपॉन डेल ओमेगा, एफ किसका फंक्शन? ओमेगा का होगा, और ये आ जाएगा आपके पास सम कांस्टेंट के। ओके, सम कांस्टेंट के आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ अपॉन के, डी एफ बराबर के डी ओमेगा अपॉन ओमेगा, क्योंकि एफ केवल
ओमेगा का फंक्शन है तो चाहे पार्शियल लिखो चाहे टोटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा एफ, के बाहर आ जाएगा 1/ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास जो सिस्टम है, इनिशियली ओमेगा बराबर है 1, यानी सिस्टम जो है आपका क्या है, एक फाइनाइट स्टेट में है, सिस्टम 1 है, फाइनाइट स्टेट में है। ओके, और हमारे पास यहाँ से जैसे ही ओमेगा बराबर 1 आया तो एस बराबर एंट्रोपी क्या होगी, डेफिनेट स्टेट की एंट्रोपी 0 हो जाएगी। ठीक है, जो कि एक आइडियल केस है। तो एस बराबर 0, तो यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि एस बराबर हम लोग क्या लेके चले थे, एफ ओमेगा। ओके, सो एफ ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एस बराबर ए लॉग ओमेगा प्लस कांस्टेंट लिख सकते हैं, है ना। यहीं से लेके तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेरिवेशन। तो एस की वैल्यू रख देंगे 0, 0 हो गया, और लॉग ओमेगा, ओमेगा कितना है 1 इनिशियल कंडीशन प्लस कांस्टेंट, तो ये आ गया के लॉग वन की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें रख देंगे तो आ जाएगा एस बराबर के लॉग ओमेगा। एस बराबर क्या है, के लॉग ओमेगा, जहाँ पे के क्या होता है, के होता है हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो हमने प्रूव नहीं किया इस लेक्चर में, बट के जो हमारा होता है वो क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन, जो कि होता है एस बराबर के लॉग ओमेगा।